बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारे उर्दू की तरफ से अपने उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज इस एक सवाल के जवाब की तलाश में हम सफ़र हैं हमारे जनाबे डॉक्टर नईम विर्क साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। आबिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो याद किया और एक मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। बहुत और मेहरबानी। पहले भी आपसे बात हुई थी और बहुत मैंने एंजॉय किया उस आपकी गुफ्तगू को, और उसमें कई निकात ऐसे थे जिनको देखकर बाज चीज़ों को असर नौ डिफाइन करने का, देखने का एक पैदा हुआ दिल में एक वलवला या ज़रूरत। तो उसी तनाजुर में अब मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो मुआसिर हमारा फिक्शन है उसके बारे में फरमाइए। क्योंकि हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर भी कभी आपसे बात करेंगे, ऐसा लगता है कि जो नावल है उसने एक मरकजी सिन्फ की हैसियत इख्तियार कर ली है मौजूदा दौर में आकर उर्दू अदब में, दुनिया में भी, और ख़ास तौर पे अगर हम उर्दू की बात करें तो उसमें भी है। तो जो मुआसिर फिक्शन है हमारा, उसके बहुत से रुझानात हैं जो फिक्री भी हैं, उसमें उसलूबी भी हैं। तो सबसे नुमाया रुझान आपके ख्याल में क्या है फिक्र या उसलूब के हवाले से, ताकि हमारा जो फिक्शन पढ़ने वाला कारी है वो उस रुझान को सामने रखकर जो मौजूदा फिक्शन है उसको देख सके। जी, बहुत शुक्रिया। बड़ा ज़बरदस्त और बर वक्त सवाल है। जैसे आपने खुद अपने सवाल में जिक्र किया कि कई रुझानात हैं, तो उनमें से किसी एक पर बात करनी है। मेरा ख्याल है कि जो बयानी की तकनीकें और तजर्बात हैं, जो तकनीक के उनके हवाले से, और ख़ास तौर पर बयानियाँ जो है उसके तजर्बात, वो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अहम और ज़बरदस्त एक रुझान है। और उसने उर्दू नावल को सरवतमंद बनाने में बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया। ठीक हुआ। वो इस तरह से कि पहले हमने, अगर आप देखें तो प्रेमचंद और उनसे पहले नज़ीर अहमद और रुस्वा, इनसे एक कहानी कहने का जो है ना हमने हुनर सीखा। जी हाँ। तो वो कहानी जो है वो अपने समाजी और सियासी और तारीखी जो है सवालात के साथ आगे बढ़ती थी। और लेकिन ये है कि उनमें आमतौर पर ये होता था कि वक्त का जो बहाव है, ठीक है, वो कम या ज्यादा 50 साल हो, 40 साल हो, 10 साल हो, लेकिन ये कि वो एक बहता हुआ दिखाई भी दे। और किरदार जो हैं वो अपने उन समाजी मसलों के साथ जिनसे वो जूझ रहे हैं, या अपने हम असर जो मसाइल हैं उनका जिस तरह से सामना कर रहे हैं, उनको मरकजियत रहे। तो इबलाग पर जो है वो बहुत एक तवज्जो रहती थी। और उस इबलाग में एक खास पहलू है, आप इस अगर आप देखें, कि वो ये है कि नॉवेल निगार ना, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो दास्तान गो में और नॉवेल निगार में एक फर्क जो है ना हमारे यहाँ आया जब नॉवेल सामने आया। कि नॉवेल निगार हमारे यहाँ एक डायडेक्टिक जो है हस्ती बन के सामने आया, वो सिखाने की एक उसने कोशिश शुरू की। ठीक है। अच्छा, ये नज़ीर अहमद से एक सिलसिला शुरू हुआ और हाँ, फिर इब्नुल वक्त ने उस्ताद बनना शुरू किया, और हुज्जतुल इस्लाम ने। और जी, वो, हुज्जतुल हाँ, वो हुज्जतुल इस्लामी जो है वो चलती रही फिर आगे तक। जी जी। जनाब। और इसमें बड़ा एक जबरदस्त जुमला मैं आपसे अर्ज करूं, ठीक है, वो इस दौर के नॉवल पर ना बहुत अच्छी किताब है जो मैं समझता हूँ कि हम सब दोस्तों को पढ़नी चाहिए, और तालिब इल्मों को तो खास तौर पर। वो है आसिफ फररुखी साहब की जी आलिम ईजाद। जी जी। आलिम ईजाद में उन्होंने तौबतुन नसूह पे एक मजमून लिखा, और उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा बड़ा जो है वो आपकी नजर करता हूँ, कि हम नसूह की तौबा के दौर में जिंदा हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा अब आप देखें कि एक सदी से ज्यादा तो गुजर गया। है। ऐसे अच्छा, ही। अब एक सदी से ज्यादा गुजरने के बाद भी कम से कम ये है, एक जो तब्दीली मैं समझता हूँ आई। एक तो ये रिवायत चली है कि हमने अभी तक नॉवल निगार जो है ना वो अपने आप को एक ऊंचे स्थान पर बिठाकर जो है ना वो उससे उतरा नहीं है। उसको हाँ। लगता है कि कारी जो है शायद ज्यादा जानता नहीं है, तो मैंने उसको समझाना है। ऐसे वो नसीहत अच्छा की चट्टान पर खड़ा है। जी, वो एक नासिक वाला जो है जी। मामला। अच्छा, एक मेरा ख्याल है कि फितरी भी है एक तरह से, ठीक है। अगर मीर साहब से अगर आप शुरू करें तो मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, तो तख्लीकार के यहाँ थोड़ा सा ताल्ली का एक पहलू आना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। नए नॉवल में जो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा जो चीज आई वो ये था कि हमें लगा कि अब बंदा जो है ना वो किसी एक समाजी तबके का सिर्फ नुमाइंदा नहीं है, वो खुद भी एक बंदा है, उसकी अपनी अलग अलग शख्सियत है। जी जी। एक ही जमाने के अंदर रहते हुए लोग सिर्फ अपनी शक्लों के लिहाज से मुख्तलिफ नहीं होते, अपनी अक्लों के लिहाज से भी मुख्तलिफ हैं। बहुत उनके अच्छा। जज्बात मुख्तलिफ हैं, उनके एहसासात मुख्तलिफ हैं। तो जनाब। इन मुख्तलिफ और मुतनव्वे एहसासात को पेश करने के लिए एक ही तरह का उसलूब, एक ही तकनीक जो है वो शायद हमारा ज्यादा साथ नहीं देगी।
बहुत तो अच्छा। इसलिए फिर नॉवेल निगार ने खास तौर पर जो है वो क्या किया, एक नया तजर्बा करना जो है वो शुरू किया। अच्छा, इस तजर्बे में जो है एक और चीज, जैसे एजरा पाउंड ने जो है गालमन कहा था कि जो दौर तर्जुमे के लिहाज से बड़ा जबरदस्त होता है, अजीम होता है, तो उसके बाद फिर हमेशा उस वो तख्लीक के हवाले से भी एक जबरदस्त दौर होता है। या गोइटे ने जैसे कहा था कि आमतौर पर बड़ा अदबी तख्लीक का दौर तर्जुमे के दौर के बाद आता है। बिल्कुल सही। तो हमारे यहाँ भी बड़े तराजम हुए हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 20 साल में, 30 साल में खास तौर पर एक पूरी एक रीडरशिप डेवलप हो गई है जो तर्जुमों से खास है। और आप जी ये भी आपके इल्म में है कि कुछ तो ऐसे पब्लिशर मौजूद हैं जी जो जी। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस तर्जमा करते हैं। आलमी, मैं यहाँ ये भी वजाहत करना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों हमें चूंकि रहे हैं हम, जाहिर है कि मगरिब के एक मुल्क के जेर साया, तो हमारे दिमाग में मगरबी नॉवल बड़ा आता है। तो आलमी नॉवल कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मार्किस तो मगरबी नहीं है, हाँ जी ठीक है, हाँ। बुरखेस मगरबी नहीं है, असल में हमारे यूसुफुल पास चूंकि अंग्रेजी के तवसुत से आती हैं चीजें ज्यादातर, जी तो हम जी ये जी। समझते हैं कि ऐसा है। तो ठीक है, मिलान कुंडेरा हाँ जी मगरबी जी है, हाँ जी हाँ। हैं, ठीक है। और गोइटा के जैसे मैंने नाम लिया है, या बाकी लोग हैं लेकिन आज जना और हम। इस तरह के और रिसालों के और पब्लिशरों के तवसुत से हमारे पास जो मकामी जुबानें हैं हमारी यहाँ हिंदुस्तान की, ये बड़ी एक जबरदस्त जी बात हाँ, है। वो भी बहुत कुछ आया हमारे पास। मलयाली से कहानियां जी आई, मराठी से कहानियां उर्दू में मुंतकिल हुई, नॉवेल मुंतकिल हुआ, और बहुत अच्छा नॉवेल है वो, आप हम सबको जो है वो देखना चाहिए। वो झाड़ा झड़ती है, ठीक जी है, जो नर्मदा नदी पे एक बड़ा डैम बन जी जी रहा था, तो उस डैम के जरिए जो लोग डिस्प्लेस हुए वो सारा क्या था। हमारे यहाँ भी दो तीन जी जी ऐसे हुए, लेकिन पता नहीं क्यों हमने इसको शायद उस तरह से महसूस नहीं किया। मुमकिन है कश्मीरी जुबान में या पश्तो में कोई ऐसा फिक्शन लिखा गया हो, मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जाहिर है एक तजर्बे से तो गुजरे हैं लोग। तरबेला का तजर्बा है, ठीक है, और मंगला का तजर्बा है, जी हाँ। लेकिन उस पे लिखा या नहीं लिखा गया, तो ये विश्वास पाटिल का है और बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ। और इतना संभला हुआ नॉवेल है आबिद साहब कि हाँ, मुसन्निफ को एक लम्हे के लिए ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे बताना चाहिए कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, मुझे बताना चाहिए इन किरदारों पर क्या बीत रही है मेरे प्यारे कारी, आप रो क्यों नहीं रहे। हाँ, आप पढ़ते जाते हैं और आपका दिल खुद ब खुद गुदाज होता चला जाता है। और पत्थर भी हो तो कतरा कतरा करके ऐसा जो है जुमला जुमला करके उन्होंने गिराया है पानी के पत्थर में सुराख हो गया है। क्या बात तो इतना जब तो हमारे यहाँ भी ये हुआ, तो कहानियां कहने के हमने नए तरीके जो है ना वो अपनाने की कोशिश की। तो उसमें आप देखेंगे तो इसमें सबसे बुनियादी नाम तो जाहिर है मिर्जा अतर बेग का है, जो अपने हर नॉवेल में एक नया बिल्कुल बयानी का अंदाज जो है वो लेके आए। और मुझे ज़िया साहब की बात याद आती है कि उनके यहाँ, और ये और भी बहुत सारे लोगों ने बाद में इस पे लिखा भी, कि उनके यहाँ जुबान खुद अपने तौर पर एक अलग किरदार बन के जो है वो आती है जी गुलाम बाग से। और आप देखेंगे, अच्छा, गुलाम बाग में एक खास बात है कि उसमें कबीर का किरदार बहुत हावी है। जी उसके अच्छा, उसको हावी दिखाने के लिए आप थोड़ा ना देखें कि कैसे नॉवेल निगार एक करता क्या है कि वो अपने इनएविटेबल बनाता है चीजों को और लॉजिकल बनाता है। अब कबीर एक आप चौबारे में रहता है, किराए पे जहां वो रह रहा है, वहां वो काम उसका क्या है कि वो कबाड़ में जो किताबें आई हैं उनकी इनको कैटेगराइज करना। तो आप देखें कि एक ऐसा बंदा जिसके पास साइंसी उलूम की किताबें भी हैं, समाजी उलूम की किताबें भी हैं, किस्से कहानियां भी हैं, शायरी की किताबें भी हैं, हत्ता कि बहुत कुछ रत्ब याबिस भी है। अब जब इतनी सारी चीजें जो हैं वो पढ़ेगा, या कम अज कम उसके जेरे नजर या जेरे मुतालिया रहेंगी, तो खुद ब खुद हर तरह की बात, हर इल्म के हवाले से कोई बात वो करने के काबिल हो जाएगा। तो लगेगा हाँ यार ये लॉजिकल है, ये कर सकता है। अब ये एक तकनीक उन्होंने बनाई कि अच्छा इस तरह से किया जाए, हाँ, उसको कहाँ पे रखा जाए ताकि उसके अंदर जो चीज डेवलप करनी है वो आज खुद आ जाए उसके अंदर। बहुत आ अच्छा। जाए, और पढ़ने वालों को ना लगे कि यार हाँ, बिल्कुल। ये क्या ये बात उसके हुई, अंदर डाली गई है काम का, बिल्कुल। ये उसके अंदर मौजूद है। जी जी अच्छा, फिर वो एक नया जो हाँ, अब तो बहुत ज्यादा हो गया है ना सोशल मीडिया हमारे यहाँ, लेकिन 2011-12 की आप जरा तस्वुर कीजिए कि उस जमाने में फेसबुक मौजूद थी, यूट्यूब भी मौजूद थी, लेकिन ये टिकटॉक वगैरह तो खैर बात की बातें हैं, जी हाँ, लेकिन ये चीजें कम से कम पाकिस्तान में जो है वो इतनी आम नहीं थी। तो सोशल मीडिया किस तरह एक डिजिटल स्पेस, पिछले प्रोग्राम में हमने स्पेस पे बात की थी, जी तो डिजिटल स्पेस जो है वो एक पैरेलल एक ऐसे जरिए के तौर पर उभर सकती है जहां आप वो बात कर सकते हैं
जो आप अखबार के जरिए नहीं कर सकते, या, आप टीवी के जरिए नहीं कर सकते, तो उन्होंने वो दिखाया। आप वो देखिए मसलन कि एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो कंप्यूटर की जुबान में या, आहिस्ता आहिस्ता सालारों की जो सारी फाइलें हैं जिनकी बिना पे उनका सारा कुछ कायम है, उनकी ताकत, तो वो क्या करता है, वो सारा डाटा वहां दे देता है। तो अब आप देख सकते हैं, अगरचे जाहिर है कि बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया को भी दबाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि कई हमारे जो नौजवान हैं खासतौर पर, अब वो क्यों ऐसी बातें करने लग गए हैं जो पहले हमने कभी सुनी नहीं थी। उसकी वजह है कि अब सोर्सेज ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा हैं। वो हर तरह की बात वो खुद देख सकते हैं, ठीक है, खुद जांच सकते हैं, उनके पास और कई जराए हैं जहां से वो ले रहे हैं। तो अब ये क्या हो रहा था, ये एक ऐसी प्लेस और स्पेस मौजूद थी जहां आप अपनी मज़ाहमत कर सकते हैं। तो आप मैदान जंग में नहीं जा सकते, आप जो है टीवी के मैदान पर नहीं जा सकते, अखबार के नहीं जा सकते, लेकिन ये है कि आप कर एक सकते हैं। अब उसमें मुतबादिल जगह जो है वो फराहम कर दी नए जी, दौर पर। ठीक है, ठीक है। फिर आप देखें कि जो एक सवाल एक छोटा सा साथ रखिएगा कि इससे पहले मसलन हम देखते रहिए, अभी आपने कहा कि बयानिया की जो तकनीकें हैं उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जो हुआ है मौजूदा नावल, और ये अहम रुझान है। इससे पहले हम देखते हैं कि जो तकनीकें हैं वो प्लॉट की ज्यादा थी, यानी शऊर की रौ वगैरह जो होते थे वो प्लॉट साजी की तकनीकें हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले का नावल जो है वो जिद्दत के नाम पर या उसलूब के तजर्बे के नाम पर प्लॉट की तकनीकों की तरफ मुतवज्जो था, और अब जो रुझान है वो बयानिया की तरफ ज्यादा है। ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, उसमें जो है ना, ये जाहिर है कि आपने बड़ा अच्छा इशारा किया है। उसकी एक वजह ये थी आबिद साहब कि अगर आप पुराना जमाना देखें ना, जो खासतौर पर प्री मॉडर्न या मॉडर्न जो हमारे यहाँ आया जमाना, ठीक है, अगरचे हमारे यहाँ ये बात हमें समझनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि जो प्री मॉडर्न और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न, ठीक है, और वैसे अब मेट्रो मॉडर्न की बात जो है ना वो हो रही है, ठीक है, मगरिब में, हमारे यहाँ तो खैर अभी तो अभी हम जाहिर है। पोस्ट मॉडर्न तक जो है वो मुश्किल से पहुंचे थे। आप नई नई इस्तिलाह सुना रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही जो चीजें आगे बढ़ती हैं। जी, खैर, तो उसमें ये है कि हमारे यहाँ तो ये पैरेलल मौजूद हैं, जी, पैरेलल मौजूद हैं, क्योंकि हमारी जाहिर है कि पूरी तरह से ना इंडस्ट्रियलाइज हुई है सोसाइटी। जी, हमारे जी। यहाँ अब भी पहली निज़ाम मौजूद है, ठीक है, नोमैडिक एक लाइफ मौजूद है। इसी ऐसे ही है तरह कि हमारे, शहर की आधी आबादी जो है वो एक और दौर में रह रही है, और जी शहर जी, की जो आधी आबादी जब एक और दौर में है, और गांव वाले जो और दौर में है। अच्छा, ये भी बिल्कुल। है कि और गांव में भी और कई वहां पे जी जी, कई जमाने चल रहे हैं। उसमें ना एक एक चीज जो है जिसमें मतलब पहले ये था कि ये चीजें इसी तरह चल रही थी, लेकिन अब एक कम से कम ये, जैसे जिससे हम बात कर रहे हैं ना, जिस फोरम पे, जी, जी। इस फोरम ने आके ना गांव को भी हाँ, बराबर ग्लोबल कर दिया। बना दिया बराबर है। जी, ऐसे ही। बराबर उस तरह तो नहीं हुआ, लेकिन ये खैर। जी, अच्छा, उसमें ना आमिर साहब ये था कि कहानी कहने वाला को ये लगता था कि मेरे पास एक बात है, जी। और एक बात है, मैंने एक बात तक अपने कार्य को भी पहुंचाना है। ठीक है। इसलिए जो तकनीकें थी वो किसी खास प्लॉट को, चूंकि प्लॉट का मतलब ये है कि आप एक खास नतीजा निकालना चाहते हैं हाँ, और वो हालात वाकयात को वाकयात की इस एक ऐसी तरतीब है जो एक तरफ लेके जाए। जी, एक, हाँ, लेकिन अब ये पता चला कि नहीं। और जो खास तौर पर हम बात करें ना पोस्ट मॉडर्न की, पोस्ट मॉडर्न में ये हुआ कि कोई हतमी सच्चाई नहीं है। अच्छा, अब है या नहीं है इस बात में फिलहाल हम नहीं पढ़ते, ठीक हाँ, है, ये बहुत पेचीदा वो मामला उसका है। कंसर्न उस पर नहीं है। लेकिन ये कि वो उस तरह से अब चूंकि मुख्तलिफ हैं पॉइंट ऑफ व्यूज, और एक परप्लेक्सिटी मौजूद है, और बैक वक्त चीजें जो है ना वो मौजूद हैं, इसलिए अब एक प्लॉट के जरिए आप किसी एक नतीजे पे पहुंच भी नहीं सकते, न पहुंचाने की जरूरत है। तो ठीक है। इसलिए जरूरी था कि बयानिए में एक खास तरह की वसअत जो है वो लाई जाए, बहुत अच्छा। और वो लेके आए हैं लोग, लेके आए। ठीक है, दूसरा एक और जो चीज मुझे लगता है इस बयानिए को लाने में, वो ये है कि नॉवेल एक खास तौर पर ना हमेशा मॉडर्न, असल में तो मॉडर्न जमाने से ही शुरू हुआ है ना, जब इंसान ने अपनी आंख से वैसे तो वो आप जानते हैं हमारे हम सब के मोहतरम और बहुत करीबी और बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत है, तो रिजवी साहब तो उन्होंने कहा है ना कि कभी अपनी आंख से आंख से जिंदगी। जिंदगी पे नजर ना की। लेकिन ये है कि जब इंसान ने, मतलब नॉवल में और पुराने किस्सों में वाज़ेह फर्क ये है कि इंसान जब अपनी आंख से नजर करता है तो नॉवल लिखता है, वगरना वो दास्तान लिखेगा, किस्सा लिखेगा, ठीक है, किसी और की नजर से। तो अपनी नजर, तो अपनी नजर से तो कई नजरें हो गई। पहले ये था कि एक नजर है तो एक प्लॉट है, तो अब कई नजरें मौजूद हैं, कई पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं, और उन सब का एक जमघटा जो है वो लगा हुआ है। तो बिल्कुल। अब जिंदगी चल रही है, उसमें यकसानियत है, उसमें एक ही तरह की चीजें हैं। आप भी दफ्तर जाते हैं, आपको पता है, ठीक है, और खासतौर पर जो हम कॉलेजेस में जब जैसे पढ़ाते हैं तो आपने देखा है कि निसाब भी तब्दील नहीं होते कई 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 अरसा, ठीक है, तो हम 20 साल एक ही किताब पढ़ा रहे हैं।
अब वो जो यकसानियत है या एक ही तरह से, वैसे तो ये है कि अब सड़क में तो हमने देखा है, और आप इस्लामाबाद में तो बाकायदा देख रहे हैं कि कोई हर 6 महीने बाद नक्शा तब्दील हो जाता है। जी जी, ऐसे ही ऐसे, तो बिल्कुल। लेकिन यह है कि एक बाहर कैफ, अगर आपका रूट एक है तो आप एक ही तरह की जिंदगी और एक ही तरह की दुकानें, एक ही तरह के बिल बोर्ड्स, ठीक है। और आप देखेंगे तो मॉडर्न जमाने में, और खास तौर पर ये जो हमारा पोस्ट मॉडर्न जमाना है, उसमें एक बंदा एक दिन में कई सौ, शायद कई हजार बिल बोर्ड्स पढ़ता है। जी जी, ऐसे। अगर उनमें कोई तब्दीली नहीं आ रही तो वो एक यकसानियत, उस यकसानियत का जब सामना होता है फितरत के साथ, और ऐसी फितरत जिसके कोई अंत नहीं है, तो वो बंदा पागल हो जाता है। अब ये एक बात है जिसको हसन की सूरत हाल में आप देखेंगे। जी जी, ऐसे। लेकिन यह है कि ये सिर्फ ये चीज नहीं थी, उसी के साथ साथ आप देखेंगे हम फिल्म भी बनाना चाह रहे थे, लेकिन फिल्म के साथ साथ हमारा एक थानेदार भी है, ठीक है। तो वो थानेदार किस तरह से चीजों को देखता है, उसका पर्सपेक्टिव ये है कि फिल्म, ड्रामा, ये सारे का सारा जो है ना, ये कोई बहुत ही जैसे उमराव जनादात में तो फिर आप देखें ना, तवाइफ की कितनी एक अहमियत थी या, उस जमाने में। लेकिन अब ये है कि वो, अब मीर साहब के यहाँ वैसे ही लफ्ज मौजूद हुआ है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कि कोई कंजर वाला जो है वो काम है, ठीक है। तो वो जिस तरह से देख रहा है वो भी हमारे पास मौजूद है। फिर एक जमाना था, ठीक है, 2008 से गालबन 13 का जमाना था, जब हमें बहुत शौक हुआ था हुकूमती सतह पे कि हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं। तो वो एक मुहमिल सी बात थी, ठीक है। हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो हम एक बेकार जो है कुछ और तो दिखा नहीं सकते थे बना के, तो हमने रिकॉर्ड बनाने का तो सबसे बड़ा परचम बना लिया या कुछ और बना लिया। तो अब ये जब सब कुछ हो रहा था, तो इस सारी मुहमिल अमल को, जो सिर्फ और सिर्फ लोग हैं उनको एंगेज रखने के लिए था, तो उसके लिए जाहिर है कि वो स्टाइल जो था उदास नस्ली का, या वो स्टाइल जो बाग का था, वो काम नहीं दे सकता था। तो बिल्कुल सही। हसन की सूरत हाल में वो सारी चीजें, वो सारी जो है वो एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, ठीक है। कुछ फिर आप और, देखेंगे, कुछ और नवल निगारों के यहाँ भी ये रवैया मैं मिलता है, मैच क्योंकि करता हूँ, जी। मैच करता हूँ। मसलन आप देखें कि एक मसला दरपेश हुआ, और वो मसला ये था कि यार पानी कम हो रहा है। तो अब तो आप देखेंगे इस हमारे पास पीने के लिए अब सिर्फ पानी मौजूद है, वो भी अप्रैल का, ठीक है। इस साल जो है ये मसला हमारा हो गया। तो अब आप देखेंगे 80s में एक बंदा है हमारा नॉवल निगार, वो महसूस करता है। अब वो नॉवल निगार जब दिखाना चाहता है, ठीक है, तो वो, उसको लगता है कि नहीं यार, ये मसला आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना मसला है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हमारी पूरी एक तहजीब है जो खत्म हो गई है। तो शायद वो इसीलिए खत्म हुई है कि पानी खत्म हो गया है। तो अब उसके लिए उसने क्या किया, जुबान की सतह पर बयानिए में एक नया मसला ये है कि उसने ये तय कर लिया कि मैंने कोई तरकीब नहीं देनी, बहाव की बात कर रहा हूँ, जी कोई जी, तरकीब नहीं इसमें आएगी, ठीक है। और अल्फाज जिस हद तक हो सके तो मकामी मैं लेके आऊंगा। तो जुबान एक नई तरह की जो है वो डेवलप करने की कोशिश की। तो ये तकनीक जो है ये जरूरी थी। आप उस सारी, ठीक है, जो जिसको जो है ना, कहा था उसने, जर्मन जो है, बड़े जबरदस्त, मैं भूल रहा हूँ नाम, सॉरी। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो हिस्टोरिकल इपॉक जो आप लेके आना चाहते हैं वो तभी आएगा जब पूरी जो है ना फिजा उस, और वो जो तारीखी आयत है वो सांस लेता हुआ दिखाई दे, ठीक है। तो वो दिखाया है तारक साहब ने बहाव में, जी जी, ठीक है, वो आपको जो है वो उसमें दिखाई देगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो बाज आप देखते हैं कि कुछ नावल निगार ऐसे भी हैं, ठीक है, जिन्होंने आज से काफी पहले, ठीक है, जो जदीद जिनको हम नावल निगार कहते हैं, तो उन्होंने कई तजर्बात किए, जैसे खुशियों का बाग जो है वो एक तजर्बा है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि इन इन तजर्बात में एक जो और चीज हमारे यहाँ आएगी, ठीक है आबिद साहब, वो ये थी कि जो उलूम है हमारे यहाँ, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, कम से कम आवाम में अगर आम ना भी हुए हों उलूम, समाजी उलूम हो या साइंसी उलूम हो, लेकिन ये कि हमारे जो खास तौर पर खानदा नावल निगार हैं, उनके यहाँ उलूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक खास जो है ना उनकी तख्लीकी अमल का हिस्सा बने हैं। अच्छा, जब इल्म एक जमाने तक, फ्राइड और फ्राइड की थ्योरी जो है उसमें अलीपुर कायली में आप देखेंगे बहुत वाज़ेह नजर जो है वो आती है, और कई जगह पे आती है नजर। लेकिन यह है कि अब जो इस वक्त मौजूदा उलूम की सूरत हाल है, जिसमें कॉस्मोलॉजी में नए बात, बिल्कुल नई बातें जो है वो आ रही हैं, और जेम्स वेब के बाद कैसे हम ये तय करेंगे कि हम किसी जगह पर खड़े हैं, ठीक है। पहले तो हमें लगता था कि अच्छा, जी। गलीलियो ने आके हमसे हमारा मरकज ये छीना कि हम जमीन मरकज में नहीं है, सूरज मरकज में है, तो कम से कम सूरज तो मरकज में था। अब पता चला कि सूरज खुद जो है वो हाँ, वो जैसे खुद इकबाल ने सराकी कहा था, अफलाक में है खारो जुबों। अब वो, अब इस खारी में कैरेक्टर जो है वो कैसे ठोस पांव पे खड़ा हो सकता है, और बयानिया कैसे
किसी एक नुक्ते पे जो है वो खड़ा हो सकता है। तो वो बहुत हमें एक तनव्वुर जो है वो नजर आता है। आखिरी ठीक है। नुकता ये फरमाइए कि जैसे खुशियों का बाग आपने उसका जिक्र किया तो उससे मुझे याद आया, पहले भी एक दो दफ़ा मैंने ये बात की है मुख्तलिफ जगह पे, तो आपके सामने भी रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमारे लिखने वाले ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है उस्लूब की सतह पर, तो हमारे जो पढ़ने वाले हैं या हमारे जो माहौल है पूरा उसको पीछे की तरफ खींच लेता है वापस, के ऊपर जस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक उस्लूब कुश किस्म का रवैया जो है वो हमारे यहाँ पाया जाता है। आपको भी ऐसा लगता है? ये बात जो है ना उसमें मैं अगर अस्की साहब को जो है कोट करूं यहाँ, तो मतलब ये कि ये मसला बारे आमों का कुछ बयां हो जाए, आप उनका जो है मजमून देखें, जो तर्जुम नहीं सॉरी, गर तर्जुमे से फायदा फाय हाल है। फाय हाल है। ठीक है। तो उसमें उन्होंने लिखा कि असल जो खराबी है उस्लूब की सतह पर जो तब्दीली नहीं होने देती, उस बुनियादी वजह है उर्दू नक्काद। तो उर्दू नक्काद ने पढ़ने वालों का दिमाग खराब किया हुआ है। वो ये कहता है कि हर वो तहरीर जिसमें आपको इस दिमाग पर जोर देना पड़े वो खराब है। तो जी। जुमला सादा होना चाहिए, रवां होना चाहिए, और तर्जुमा लगे ही ना कि तर्जुमा है, और लगे कि उर्दू की किताब पढ़ रहे हैं। और ये इतनी खराब बात है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी तहरीर में सरवतमंदी पैदा हो नहीं रही। लेकिन अब अच्छा के कारी का जो, अब का कारी तो कहते हैं कि नकाद की जुबान ऐसे हो गई है कि उसको पढ़ते हुए मुश्किल होने लगती है। ये है कि अब देखें, उस तनकीद का भी एक हल्का मौजूद है पढ़ने वाला, जी हाँ। उस तनकीद का भी हल्का पढ़ने वाला हाँ, मौजूद है। है। ठीक है। लेकिन अमूमी तौर पर अच्छा, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ नहीं है। मिसाल के तौर पर जो मकबूल आम अदब है वो हमेशा मिलियंस जो है उसकी कॉपीज जी फरोख्त जी, होती ऐसे हैं। ही ऐसे लेकिन जो संजीदा नावल हैं जरूरी नहीं कि उनकी भी मिलियंस फरोख्त हो रही हैं। दूसरी अबर साहब जो एक और पहलू है ना वो ये है कि हमें इस हवाले से अपनी जो खानदगी की शरह है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। हमारे यहाँ ना मतलब ये है कि हमारे बिल्कुल हमसाये में है, ठीक है, ईरान। तो ईरान में आप देखेंगे, ठीक है, और ये बात मेमन साहब ने लिखी हुई है कि वहाँ हर जो बड़ी किताब है, ठीक है, वो बेशक, अच्छा मैं इसमें ये कि अदब की जरूरी नहीं है किताब, वो इल्म की किसी की किताब हो वो फारसी में तर्जुमा हो जाती है। और आमतौर पर जो बड़े नॉवेल हैं या बड़ी किताबें हैं उनके एक से ज्यादा तराजिम मौजूद हैं। अच्छा, अब वो तराजिम हो क्यों रहे हैं? क्योंकि तर्जुमा हमेशा पैसे दे के आमतौर पर होता है, और वो पैसे दे के पब्लिशर जब तर्जुमा करवाते हैं तो जाहिर है कि उनको ये यकीन है कि ये बिकेगा। ठीक है। हमारे यहाँ तो ये है कि सूरत हाल से मुख्तलिफ है। तो एक तो खानदगी नहीं है, ठीक है। दूसरा मेरा ख्याल है कि ये मान लिया गया है, ठीक है, और हसरत की जो वो बात है कि सुनते ही दिल में जो उतर जाएं, इनसे भी हमें अब निकलने की जरूरत है। ठीक है। और फारूकी साहब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने बहुत कोशिश की ये समझाने की कि वो शेर जिस पे दिमाग पे जोर देना पड़े वो बेकार नहीं होता। ऐसे ठीक है। कुछ ख्याल बंदी के शेर होते हैं और कुछ शेर कैफियत के होते हैं। तो ही ऐसे कैफियत ही। का शेर सुनते ही दिल में उतरेगा, लेकिन ख्याल बंदी का शेर नहीं हाँ उतरेगा, उसके लिए दिमाग को हाँ। खपा लेना तो चाहिए। दिमाग सोजी तो मेरा करनी ख्याल, पड़ेगी। दिमाग तो सोजी दिमाग करनी पड़ेगी, हाँ करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो आदत हमें नहीं है। तो लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि हमारे यहाँ और ख़ास तौर पर जो तराजिम का सिलसिला शुरू हुआ है ना उसके बाद कुछ ना कुछ सूरत हाल तब्दील हुई है। अच्छा, उसमें एक पहलू बाहर के मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि अगर हमारा नावल निगार अपनी ज़रूरत के तहत तजर्बा करता है तो मेरा ख्याल है कि उसके कारी मिल जाते हैं। लेकिन अगर वो बराए तजर्बा है हाँ। कि आपको जरूरत नहीं है, आप जो तजर्बा बयान करना चाहते हैं वो उसके लिए वो उस्लूब शायद मुनासिब है भी या नहीं, ठीक है, या वो आप दरियाफ्त नहीं कर पाए इसके लिए कौन सा उस्लूब होना चाहिए था, यानी तो उसका कहीं शायद तखलीक, उसका तख्लीकी ये, जवाज जो है वो अगर तख्लीक के अंदर मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि वो चल जाता है। अब देखिए ना, मसलन जब मिर्जा साहब के नॉवेल आए तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि आसान, और ये हकीकत है कि आसान किरत नहीं है, लेकिन गुलाम बाग को ही आप देख लें, ठीक है, तो गुलाम बाग के कम से कम अब 5 या 6 एडिशन निकल चुके हैं और उनमें से कोई भी एडिशन 1000 से कम का नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रीडरशिप मौजूद नहीं है, रीडरशिप मौजूद है। और मतलब बहाव भी कोई आसान नॉवेल नहीं है, इतनी आसानी से नहीं। और उसके भी आप देखेंगे जी जी। कि उसके भी मुतअद्दिद एडिशन निकले हुए हैं। हाँ, उसका तर्जुमा उतने होगा। नहीं, उतने नहीं हैं जितने राजा गिद्ध के हैं, हाँ लेकिन बाहर के ज्यादा हैं। हाँ। लेकिन ये खुशहाल सूरत हाल है ना कि अगर पहले से सूरत हाल बेहतर हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारा कारी जो है वो आ रहा है, इस संजीदा जो जी अदब है, जी ये जी, आ रहा है। मुश्किल मकामात हैं उनको अबूर करने की तरफ भी। जी जी ये तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक जो मुआसिर फिक्शन है उसके निहायत अहम रुझान की तरफ तवज्जो दिलाई। तो आइंदा जब हम देखेंगे ओवरऑल सारा मंजरनामा तो उसमें इस बात को ख़ास तौर पे नोट करेंगे कि हमारे यहाँ जो बयानिया का तजर्बा है
वो खास तौर पर तवज्जो चाहता है कारी की, और कारी को इस तरफ देखना चाहिए। जी। तो अब आपके तवसुत से हमें एक अहम नुक्ते का पता चला, और उसकी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल हुई। मैं अपनी तरफ से, इदारे की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।